शिवा के आखिरी सूत्र में उन्होंने हमें मुक्ति का एक मार्ग बताया था। शक्ति चक्र सामधाने विश्व संहार, अर्थात शक्ति द्वारा चक्रों के मिलन से संपूर्ण विभेदित ब्रह्मांड का अंत हो जाता है। ये कुंडलिनी योग है और इस सूत्र को मैंने बहुत पहले एक वीडियो में समझाया था कि इसे प्रैक्टिकली कैसे करें। कुंडलिनी मार्ग भी सबके लिए नहीं है। YouTube पे बेकार के वीडियोस को देख के लोग कुंडलिनी शक्ति से डर जाते हैं। इसलिए ऐसे डाउटफुल और डरपोक लोगों के लिए शिव ने अगले सूत्र में दूसरा मार्ग समझाया है। ये एक सरल मार्ग है और मुझे लगता है कि सबसे फास्ट मेथड है तूर्य, अर्थात हमारे वास्तविक स्वयं की अनुभूति का। शिव के शब्दों में जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तूर्य भोग संभव, वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 स्टेट हैं, 3 अवस्थाएं जिनमें हम रहते हैं। जागृत वो स्टेट है जिसमें आप अभी हैं, यानी वेकिंग स्टेट, जिसमें कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, जिसमें आप कॉन्शियसली सोच सकते हैं, जिस अवस्था में आप मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिस अवस्था में आप इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने सराउंडिंग से। निद्रा की अवस्था में आप ये नहीं कर सकते। सिर्फ जागृत अवस्था में ही आप इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अपने आसपास से डेटा जमा कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन जमा कर सकते हैं अपने सेंसेस के थ्रू। इसलिए शिव ने जागृत अवस्था को ऐसे एक्सप्लेन किया है, ज्ञानम जागृत। यहाँ ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन। बेसिकली जिस अवस्था में आप अभी मुझे सुन रहे हैं वो जागृत है। अब स्वप्न, स्वप्न अर्थात सपना, जिस अवस्था में हम सोते समय सपने देखते हैं वो स्वप्न है। जब नींद ज़्यादा आने लगती है तो हम जागृत से स्वप्न की स्थिति में प्रवेश करने लगते हैं। बचपन में स्कूल जाते समय जब सुबह मम्मी उठाती थी या जब अलार्म बजता था तो कभी कभी पता ही नहीं चलता था कि वापस कब सो जाते थे, और लगता था कि बैग पैक कर लिया है, यूनिफॉर्म भी पहन लिया है। वो सब इतना रियल लगता, लेकिन था बस इमेजिनेशन। जब होश आता तो बड़ा दुख होता था। तो वो जो स्टेट थी वो स्वप्न अवस्था थी। कल मैंने सपने में देखा कि देवता और असुर एक बड़े से सांप को पकड़े हैं और उससे सागर का मंथन हो रहा है, और मैं महादेव के साथ बैठा उन्हें ये करते देख रहा हूँ। बड़ा सुखद अनुभव था, लेकिन वो जो अवस्था थी वो महज कल्पना थी। वो जो अवस्था थी वो स्वप्न अवस्था थी। शिव ने आगे डिफाइन किया है, स्वप्नो विकल्प, अर्थात स्वप्न वाली अवस्था केवल विकल्प है, केवल कल्पना है। विकल्प माने कल्पना, इमेजिनेशन, फैंटेसी। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। स्वप्न केवल इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। जागृत समझ आ गया, स्वप्न समझ आ गया, अब है सुषुप्ति। सुषुप्ति तीसरी अवस्था है जिसमें हम रहते हैं। सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद। ठीक है, लेकिन गहरी नींद क्या है ये समझना बड़ा मुश्किल है। शिव के शब्दों में समझते हैं, अविवेको माया सौषुप्तम। अविवेको अर्थात बिना विवेक के। गहरी नींद बिल्कुल समाधि ही है, ऑलमोस्ट समाधि है, लेकिन बिना विवेक के। विवेक यानी अवेयरनेस, जागरूकता, भेद करने की क्षमता। गहरी नींद एनलाइटनमेंट बन जाती है जब उसमें विवेक को जोड़ दिया जाए, जब उसमें जागरूकता को जोड़ दिया जाए, जब हम सोते हुए भी जगे हों। यही लक्ष्य है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल लक्ष्य है, क्योंकि हम दिन में जागते हुए भी सोए रहते हैं, बिना अवेयरनेस के रहते हैं। हम जागते हुए भी कहाँ जागे हैं जो सोते समय अवेयर रहेंगे। जागृत शब्द ही झूठा है,
वास्तव में जागृत भी स्वप्न की ही अवस्था है। अभी आप मुझे सुनते समय भी पूरी तरह से अवेयर नहीं होंगे। 99% लोगों का जीवन रोबोट्स की तरह है, मैकेनिकल, जानवरों जैसे। एक कुत्ता जब दूसरे कुत्ते के पीछे दौड़ता है तो उसे कोई अवेयरनेस नहीं रहती कि वो क्या कर रहा है। वो पूरी तरह अपने इंस्टिंक्ट्स के कंट्रोल में है, उन केमिकल्स के कंट्रोल में, उन हार्मोन्स के कंट्रोल में जो उसके माइंड द्वारा रिलीज हो रहे हैं। उसी तरह हम लोग भी हैं। सुबह रोबोट्स की तरह उठना, हिप्नोटाइज्ड इंसान की तरह फ़ोन में घुस जाना, बिना किसी अवेयरनेस के ब्रश करना और अपने काम में निकल जाना। कोई अवेयरनेस नहीं। जब हम छोटे बच्चे थे तो अवेयरनेस थी, सब कुछ नया नया सा लगता था, दुनिया कलरफुल लगती। लेकिन फिर हमें स्कूल में डाल दिया गया जहाँ सब कुछ मैकेनिकल हो गया। दुनिया अब डल लगने लगी, बोरिंग लगने लगी। कॉलेज तक आते आते एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या तो एक प्रोसेस है, अवेयरनेस के खत्म होने का प्रोसेस। ये तो धीरे धीरे हो रहा है। कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, लेकिन आत्महत्या सब कर रहे हैं। हम सब एक हद तक ज़ॉम्बी हैं, अपने माइंड के कंट्रोल में रहते हैं, अनअवेयर रहते हैं, कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा अधिक, लेकिन ये दशा सबके साथ है। तो ऐसे में हम गहरी नींद में अवेयरनेस की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? लेकिन गोल यही है, जागृत स्वप्न सुषुप्त भेद तूर्य भोग संभव। जागृत स्वप्न सुषुप्ति यानी वेकिंग, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप के स्टेट में अगर हम अवेयर रह सकें, अगर हम भेद कर सकें वास्तविकता और मिथ्या में, अगर हम भेद कर सकें कि हम स्वप्न नहीं हैं बल्कि हम स्वप्न देख रहे हैं, कि हम गहरी नींद नहीं बन गए हैं बल्कि हम उससे भिन्न हैं और गहरी नींद की अवस्था में हैं, अगर हम ये करने में संभव हो सके तो तूर्य का भोग संभव है, यानी तूर्य का अनुभव करना संभव है। मांडव के उपनिषद में एक श्लोक है, मेरा फेवरेट, जो कहता है कि एक ही पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक जो ऊपरी शाखा पर शांत बैठा है, जो ना हिलता है ना उड़ता है, ना उदास होता है ना खुश होता है, ना आता है ना कहीं जाता है, बस चैन से बैठता है। जो निचली शाखा पर है वो बहुत बेचैन है, ये कई सपने देखता है, ये बहुत व्यस्त है, सुख और दुख में, सांसारिकता में। ये दोनों पक्षी आपके भीतर हैं और वह वृक्ष आप हो। जो पक्षी शांत है, अचल है, बस वहीं बैठकर देख रहा है, उसे हम साक्षी कहते हैं। इन्हीं दो में आपको भेद करना है, लेकिन दोनों के बीच भेद करने के लिए, दोनों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए एक गहन प्रयास की आवश्यकता है, सशक्त और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है, उद्यम की आवश्यकता है। शिव का 5वां सूत्र, उद्यमो भैरव। अब आगे के सूत्र में शिव कहते हैं, तृतीय भोक्ता वीरेश। वो वीर हैं, महान हैं जो यह कर सकते हैं। वीरेश अर्थात वीरेश्वर, वीरों के वीर, वीरों के ईश्वर, यह भगवान शिव का नाम है। जो एनलाइटेंड हो जाते हैं उन्हें वीरेश या महावीरा कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी वीरता है, सबसे बड़ी महानता कि आप खुद पे विजय पा रहे हैं। भौतिक संसार पे अगर आप विजय पाते हैं तो आप वीर हैं, लेकिन स्वयं पे अगर आप विजय पा लेते हैं तो आप वीरेश हैं, वीरों के वीर, आप महावीर हैं। वीरेश तृतीय भोक्ता, जो इन तीनों अवस्थाओं के भोक्ता हैं। तृतीय भोक्ता, डिफरेंस समझिए। भोक्ता मीन्स वह जो विटनेस कर रहा है,
वह जो अनुभव कर रहा है, वह जो साक्षी है। यहाँ भोक्ता का मतलब है साक्षी। यूजुअली हम मिथ्या से खुद को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब हम सपना देखते हैं तो वही हमारी रियलिटी बन जाती है। हम वहाँ भोक्ता नहीं हैं, हम स्वप्न ही बन गए हैं। बाहर से लोग यही बोलते हैं कि व्यक्ति सपना देख रहा है, लेकिन जो उस अवस्था में है उस समय वो स्वप्न ही बन चुका है, वही उसकी रियलिटी बन चुकी है। उसी तरह डीप स्लीप की अवस्था में गहरी नींद ही हमारी रियलिटी बन जाती है, और उसी तरह अभी जागृत अवस्था में ये संसार ही हमारी रियलिटी बन गई है। साक्षी बनिए, विटनेस करिए, अनुभव करिए, लेकिन आइडेंटिफाई मत करिए खुद को। भेद करिए, अवेयर रहिए। अभी तो खैर आप जागृत अवस्था में भी अवेयर नहीं रहते हैं, इसलिए आपको उस दिन से शुरुआत करनी चाहिए जब आप सच में अवेयर हो, सच में जाग रहे हो। आज से आपको और अधिक से अधिक अवेयर रहना है, इंटेंसली अवेयर, पूरी तरह प्रेजेंट में जीना है। थॉट्स आए तो विटनेस करें, सेंसेशन हो तो विटनेस। होश ना खोएं। आप माइंड नहीं हैं, आप बॉडी नहीं है। भेद करें वास्तविकता और मिथ्या में। तन आपका है, मन आपका है, लेकिन आप ये दोनों नहीं हो। दिन के समय से शुरू करें, अवेयरनेस की पहली किरण के साथ। सुबह उठते ही इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करें। शायद 0.001% चांस है कि आप सफल होंगे, इसलिए 1000 बार प्रयास करें। उसके बाद शायद आप एक बार सफल होंगे, लेकिन एक कोशिश भी अगर सफल हो गई तो आपको रियलाइज होगा कि वो सभी हजारों प्रयास सार्थक हुए हैं। यदि एक क्षण के लिए भी आपको यह अनुभव हो जाए कि जो चल रहा है वो आप नहीं हैं, आप वह हैं जो गतिहीन हैं, जो अभिलाषाओं से भरा है, वह आप नहीं हैं जो सदा के लिए अभिलाषाओं से रहित है, वह आप हैं। जो नश्वर है वह आप नहीं हैं, जो अमर है, सनातन है, शाश्वत है, वह आप हैं। अगर एक क्षण के लिए भी इस भेद की अवस्था में आप पहुंच जाते हो, अगर आप एक क्षण के लिए भी वीरेश्वर बन जाते हो, अगर आप एक पल के लिए भी शिव की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो आप उस परम मोक्ष के द्वार को खोल चुके होंगे, चाहे वो एक मोमेंट के लिए ही हो। इसके बाद सफ़र आसान हो जाता है, क्योंकि सारी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ, सारी शंकाएं इस अवस्था को चखने मात्र से ही खत्म हो जाती है। तो दिन में जागृत अवस्था से शुरू करें, और धीरे धीरे आप इस अवेयरनेस को अपने सपनों की स्थिति में भी बनाए रखने में सक्षम होंगे। कैसे, वो हम अगले कुछ सेशंस में डिटेल में समझेंगे, उन प्रैक्टिसेस को। तब तक के लिए ये आपका होमवर्क। आज के लिए बस इतना ही।